स्वागत है आप सभी का डिजिटल एजू एग्ज़ाम में। आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान भर्ती परीक्षा 2021 में जो 6 सितंबर 2021 को DSSB ने एग्ज़ाम लिया था। उसके कुछ क्वेश्चन जो हमारे जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 में से आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पार्ट 1 में रहेगा। ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 4 सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ? तो किन संसाधनों से लाभ हुआ था? तो एक पहला ही ऑप्शन है, कोयला और लोहा से। क्वेश्चन दूसरा है, 1905 में रूसी संसद को डैश के रूप में जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, यहाँ हमें ये बताना है। तो ये था ड्यूमा के नाम से इसे जाना जाता था। क्वेश्चन तीसरा है, आंदोलन क्षेत्र को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आंदोलन दिए हुए हैं, उनके क्षेत्र दिए हुए हैं और बताना है कि सही है या गलत है। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ या तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ? ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है इसका। 1 तथा 2 दोनों सही है ये, क्योंकि मोपला विद्रोह की अगर बात की जाए तो ये हमारा केरल के मालाबार के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, 1920 का ये मामला था। और इसके जो प्रमुख जो नेता थे इस आंदोलन के, वो अली मुसलियार जी थे। ठीक है, इसी प्रकार जो तेभागा आंदोलन जो बंगाल में हुआ था, ठीक है, ये एक किसान आंदोलन था जो 1946 में हुआ था। क्वेश्चन चौथा देखते हैं हम। सुरक्षा बल सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? तो ये हमारे लाला लाजपत राय जी थे। तो ऑप्शन सी जो है हमारा तीसरा जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन पांचवा है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। तो कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये हमारे नाना साहब ने किया था। करेक्ट आंसर हो गया पहला। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें कि नाना साहब कानपुर से तो नेतृत्व किया था इन्होंने, तो इनके जो है सेनापति कौन थे? इनके जो सेनापति कौन थे ये आपको बताना है। कमेंट में लिखिएगा इनके सेनापति का नाम। अब हम क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था, सिर्फ ये बताना है हमें। तो देखिए, एनी रॉबर्ट तुर्गो ये था, जैक्स नेकर भी था, चार्ल्स कैलोन भी था, मगर जीन पॉल मरात नहीं था। और इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो यानी करेक्ट आंसर ए हो गया। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन 7 है, फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में किस वर्ष में प्रवेश किया था? हमें ये बताना है। तो ये किस वर्ष में प्रवेश किया था इसने किया था 1794 में। 1794 ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 है, बंगाली अखबार के संस्थापक कौन थे? A.M. बोस, S.N. बनर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, द्वारकानाथ टैगोर? बताना है आपको। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा S.N. बनर्जी साहब। ऑप्शन तीसरा जो इसमें करेक्ट आंसर है S.N. बनर्जी साहब। S.N. बनर्जी बोले तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। इन्होंने बंगाली नामक अखबार का प्रकाशन भी किया था। और यही व्यक्ति थे जो पूना और अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। पूना में इनको 1895 में चुना गया था जो अध्यक्ष बने थे, और एक बने थे 1902 में। ये था पूना का और ये था अहमदाबाद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा, जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी डैश द्वारा प्रभावित थी? तो किसके द्वारा प्रभावित थी जार तानाशाही? ये मंगोल परंपरा से प्रभावित थी। किससे? मंगोल परंपरा से।
क्वेश्चन 10वां देखते हैं। जनजातीय आंदोलन संथाल विद्रोह डैश में हुआ था। तो आपको बताना कौन से सन में जनजातीय आंदोलन जो संथाल विद्रोह था हुआ था। वो 1840 का था या 1855, 1835 या 1845। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जनजातीय विद्रोह हमारा, जिसे हम संथाल विद्रोह कहते हैं, 1855 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 जो बात करते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था। अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, बताइए। पहला ऑप्शन है A.O. ह्यूम का, दूसरा है दादा भाई नौरोजी का, तीसरा W.C. बनर्जी का, ठीक है, या जॉर्ज यूले का। आपको बताना है करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है। तो इसमें जो 11वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी जो हमारे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष में मेरी एंटोनेट हीरे के हार के घोटाले के बीच फंस गई थी, ये बताना है हमें। तो इनका जो था 1785 का मामला है ये, जब ये हीरो के हार के घोटाले में फंसी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया। क्वेश्चन 13 का आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इनकी जो एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने निष्कासन सिद्धांत का वर्णन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही बताना है। डिसेम्ब्रिस्टस देशभक्त बुद्धिमान युवा पुरुष, रूसी बुद्धिजीवी सुशिक्षित लोग। तो ऑप्शन 14, क्वेश्चन 14 का आंसर हमारा होगा कि ये हमारे जो जिसमें दोनों युग्म सही जा रहे हैं वो करेक्ट आंसर है, यानी पहला ए तथा दोनों क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन 15वां, किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था, आपको ये बताना है। तो किस वर्ष किया गया था, 1870 में, 1870 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इस सभा के जो ये हमारी पूना सार्वजनिक सभा है, इसकी स्थापना कब की गई थी और किसने की थी, ये आपको बताना है। वैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसकी जो स्थापना हुई थी 1870 में हुई थी। आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना करी किसने थी, ठीक है। क्वेश्चन 16 होगा, 1904 से 1905 के रूसी जापानी युद्ध को किस संधि से समाप्त किया गया था। तो किस संधि से समाप्त किया गया था वो? तो ऑप्शन इसका पहला 1904 से 1905 में जब किया गया था तो इस संधि को नाम दिया गया था पोर्ट्समाउथ की संधि। किसकी? पोर्ट्समाउथ की संधि। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे, आपको ये बताना है। क्वेश्चन 17, आंसर होगा आधुनिक राष्ट्रवाद। क्वेश्चन 18 है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे। तो इसके वित्त के महानियंत्रक कौन थे? एनी रॉबर्ट तुर्गो। एनी रॉबर्ट तुर्गे, करेक्ट आंसर तीसरा हो गया हमारा। 19वां क्वेश्चन है, उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित था। तो कौन सी है वो? रूसी क्रांति। क्वेश्चन 20वां है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, ये बताना है हमें। तो 1857 का विद्रोह हमारा शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय ग्रह है। स्थलीय ग्रह जिसे हम शुक्र के नाम से जानते हैं, हमारा क्या है, एक स्थलीय ग्रह है। क्वेश्चन 22वां, जर्मनी पर कर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 1953 लंदन संधि दो जर्मनियों के एकजुट होने तक
क्षतिपूर्ति के भुगतान को निलंबित करने पर सहमति हुई थी। दूसरा है कर्ज का आखिरी भुगतान जर्मनी द्वारा 2019 में किया गया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको वो बताना है। क्वेश्चन 22 का आंसर दीजिए। तो इसमें जो है केवल एक जो है करेक्ट आंसर है। 23वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग की चाल ठोस पदार्थ में सबसे अधिक है। तो हमारी जो ये प्राथमिक तरंग है और एक सतही तरंग है, तो इसमें कौन सी है आपको इसमें बताना है ऑप्शन में कि केवल एक है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है या केवल दो है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सिर्फ पहला प्राथमिक तरंग, यानी केवल एक। क्वेश्चन 24वां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है कि पहला जो दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल जल विवादों में मध्यस्थता करता है। दूसरा है पर्यावरण क्षेत्र अधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है। तो इनमें ना तो पहला है ना ही दूसरा है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज में लास्ट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी ये, क्योंकि DSSB का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 नंबर के थे, तो उसमें से 100 में से हम सिर्फ पहले पार्ट में सिर्फ 25 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, फिर अगले पार्ट में हम इसको बाकी के सॉल्व करेंगे 25। ऐसे करके 4 पार्ट में ही आएगा आपके। क्वेश्चन 25वां जैसा दिया हुआ है, शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में डैश के बीच में विस्तृत होता है। एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में डैश के बीच विस्तृत है। तो किसके बीच विस्तृत है आपको ये बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है 4 करेक्ट आंसर होगा। 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच को हम शीतोष्ण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको कुछ बेहतर जानने को मिला हो, तो डिजिटल एजो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।